कल या तो बालवीर का सर कटेगा या फिर मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। ये वादा है मेरा। भैरानी, आपको तो पता है इसका मेरे बिना कुछ नहीं होगा। आता हूँ। अरे भैराजा, नन्ही उंगली की कसम भैरानी, अकरूर को इसके सामने खुला क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है जब्दाली। हैमार ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि उसने ये पता लगा लिया कि बालवीर अभी पृथ्वी पर है, लेकिन खेल क्या है और खेल का मैदान क्या होगा ये उसे नहीं पता। खेल तो अब तिमनासा खेलेगी। अरे पापा आप अरे हमें तो लगा था कि आप हमें छोड़कर भाग गए। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन पापा अब सुबह 4 बजे उठकर क्या करने गए थे ऐसा? पूरे मोहल्ले को परेशान करने। म्युनिसिपालिटी का कचरा उठा के मैंने सबके घर के सामने पटक दिया है। अब बदबू से सबके नाक के बाल झड़ जाएंगे। तू सीख अपने पापा से। लेकिन पापा आप सबके नाक के बाल क्यों झाड़ना चाहते हैं? सबको दुखी कर देना चाहता हूं मैं। तभी तो लोग घर बेच करके भागेंगे और तभी बन पाएगा यहाँ पे बड़ा सा मॉल। और मॉल में बड़ी सी दुकान मिलेगी हमें और हम और अमीर हो जाएंगे। कितनी बदबू है दादाजी, परफ्यूम से भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेटा, बदबू तो हमने तब सूंघी थी जब तुम्हारी दादी ने अदरक वाली चाय के साथ मूली के पराठे खाए थे। उस बदबू के सामने ये बदबू तो कुछ भी नहीं। कुछ मम्मी देखो, हर तरफ कचरा ही कचरा है। मोहल्ले वालों को इतना परेशान देख मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें परेशान देख के मजा आ रहा है ना? परेशान तो अब मैं करूँगा तुम्हें। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? दादाजी, कामिनी आंटी आपसे पूछ रही है कैसे हो? अरे नहीं, आपसे नहीं पूछे। चल बेटा। अरे अब पूछ ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा? तबीयत का तो ऐसा है ना बेटी, सुबह से पेट में गैस हो गई है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है और गैस का बुदबुदा ऊपर जाकर सर पर सवार हो गया है और सर को भारी कर दिया है।
और सर से हमें याद आया कि अब तो हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढना बहुत कठिन हो रहा है माँ। अगली बार पता नहीं क्या करेंगे ये काललोक वाले। मुझे दृश्यम नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। नहीं बालवीर, किसी भी कीमत पर तुम्हें उनसे सामना नहीं करना है। आमने सामने होने के बाद भी बालवीर ने भैमार को मारा क्यों नहीं? आखिर कर क्या रहा है पृथ्वी पर? हाँ बालवीर, किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि काल शस्त्र के प्रहार से तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही है। और ना ही यह पता चलना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हो। लेकिन तिम्नासा को कोई ना कोई अंदेशा तो जरूर मिल गया होगा। पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिम्नासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अकली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिम्नासा का सामना, खत्म कर देना काललोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह, उस्ताद भैमार हुसैन उल्टा लटक के तबले बजा रहे। तिरकड़धा तिरकड़धा था था था। ओ कुछ मिला उस्ताद? अब मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है। लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप। अरे रे 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 रे, કેટલો કચરો, કેટલી ગંદી વાસ આવે છે। अरे कोई कैसे जिया इस बदबू में? अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? हाँ, कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो 1 महीने में फिर आप वापस घर बदली करेंगे? ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा, सही कहा। अरे सही कहा रतिलाल जी आपने। बदबू की वजह से नहीं, चुड़ैल की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा घर। हाँ चुड़ैल? हाँ। अरे मेरी बीबी को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपकी बीवी को बीच में नहीं ला रही हूँ मिश्रा जी। मैं तो ये कह रही थी कि इस मोहल्ले में ना एक चुड़ैल है, चुड़ैल, जो रोज रात को सबके घर के सामने बैठकर कचरा खाती है। हाँ। अगर नहीं गए ताई, चुड़ैल कचरा नहीं खाती। आज आप मोटे लग रहे हैं। चुड़ैल कचरा नहीं खा रही है तो मैं क्यों मोटा लगूंगा? अरे नहीं नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आज आप मोटे लग रहे हैं, लेकिन चुड़ैल ने कचरा नहीं खाया। नहीं, मुझे क्या है कि अगर वो खाती तो पूरा खा जाती ना, ये थोड़ी छोड़ देती। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कोई आदमी है जो रात को कचरा फैला के जा रहा है। तो रात को पहरा देना पड़ेगा। मीटिंग में हाँ लेट हो जाएंगे। चलिए चलिए, बाय दादाजी। सुन के जाइए ना। हाँ दादाजी, आप कुछ कह रहे थे ना? अरे हाँ, और बुलबुला जो है गैस का, वो अब तो घुटनों में भी आ गया है। ऊपर नीचे करते करते बीच में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बस 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 दादाजी, हम समझ गए। चल बेटा। चलने की बात से याद आया कि आजकल तो चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। सही कह रहे हो, गिर पड़े जी आप।
आज से ही शुरू कर दीजिए आप पैरा देना। हाँ चालेल। मी क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे पैरा दे सकता हूँ? सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। नहीं दो अलग बातें हैं। सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मैं रात को पैरा नहीं दे सकता। मैं सरकारी आदमी हूँ, मला सकाळी ड्यूटीला जायला लागतं। अरे वैसे तो मुझे भी रोज सुबह दुकान खोलना पड़ता है, तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देंगे पैरा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप देंगे पैरा? आप देंगे पैरा? आप देंगे? अब तो पराठे भी हजम नहीं होते। सोचता हूँ कल से दलिया खाना शुरू कर दूं। बता के दिल हल्का हो गया। दादाजी चुप हो गए। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली हम यहाँ से जा तो पाएंगे। चल बेटा भाग, चलो भाग, जल्दी फिर से पकड़ लेगा। भाग भाग चलो। आ गई पृथ्वी। बालवीर, इस बार नहीं बचेगा तू। रद्दी वाले कबाड़ी, रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, रद्दी वाले कबाड़ी। वाह, मुझे पूरा यकीन है आप कार लोग में पहले बंगारी बेचा करते थे। एकदम खानदानी कबाड़ी लग रहे आप। वाह वाह। बहुत जुबान चलती है तेरी। शुभ जहरुआ। ये तो जेरुआ है, कालों का सबसे जहरीला प्राणी। आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? तो सोच, जिसे देखते ही तू आधा मर गया, जब उसका जहर भरा डंक बालवीर को लगेगा तो क्या होगा? ये लो बच्चों, रंग बिरंगी मीठी मीठी गोलियां, एकदम रंगों और मिठास से भरी। अरे देने को तो मैं सारी दे दूं, लेकिन अगर दांत गिर गए तो नए दांत कहाँ से लाओगे? हाँ? ये लो। अच्छा, तो ये बालवीर के लिए है। हाँ, धरती पे मेरा जादू भले ही ना चले, इसका जहर तो चलेगा ना। चलो चलो सब जाओ, अभी खेलो, जाओ 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 जाओ, खेलो खेलो, जाओ जाओ जाओ। कहाँ मिलेगा नया बालवीर? आगे चल के देखता हूँ। वाह भैराजा भैमार, अब आप ही बनेंगे काल लोक के नए भैराजा। वाह। रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, कबाड़ी ए भंगार वाले। इतने कचरे में कैसे चलेगा भाई? भाई क्या हुआ? यहाँ पे मीटिंग थी ना। काका मीटिंग तो हो गई, पर मसला नहीं सुलझा। मतलब रात को पहरा देने का फैसला हुआ है, पहरेदार बनने को कोई राजी नहीं है। काका आप देंगे पहरा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भलाई के मामले में हम कभी पीछे रह सकते हैं? एक बार की बात है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से भलाई करने के लिए दादाजी इस उम्र में तकलीफ लेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
हैरानी, आपने ये तो ठान लिया कि सबसे पहले आप उन्हें दबोचेंगी, परियों को, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर वो परियां हैं कहाँ? ये परियां बहुत भोली होती हैं जब्दाली। ये अपना रंग, रूप, भाषा चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन तिमनासा से छुप नहीं सकती। इन परियों की एक कमजोरी होती है कि सूरज ढलने के बाद धरती पर चमकने लग जाती हैं, और इनकी चमक ऐसी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। चमकने वाली परियां? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप तो मुझे हर बार इसमें डाल देती हैं, आश्चर्य में। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बस यूं समझ लो जब्दाली के इन सब की कुंडलियां मैंने पढ़ ली हैं। इनके बारे में मैं कितना जानती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब से तो ज्यादा ही जानती हूँ। और कैसे, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना कुछ जानती हैं आप? लेकिन भैरानी, पृथ्वी पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर आप उन्हें कैसे मारेंगी? बताइए ना भैरानी, कि जब्दाली जानना चाहता है, बता। धरती के बाहर तो चलती है ना। एक बार ये परियां पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इन्हें दबोच के मैं खुद पता करूंगी कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर कर क्या रहा है। कबाड़े ये भंगार वाला। पर मुझे इस देरुआ के जहर का असर देखने का बड़ा मन कर रहा है। भैराजा, वो सामने से जो मोहतरमा आ रही है ना। हाँ, मैं आ गई हूँ लाल चौक पे। उस पर छोड़ दो। किधर मुड़ूं यहाँ से मैं? क्या आपने लंच कर लिया है? मुड़ के घर चले जाए। ओहो, बोलिए नहीं, सुनिए, एक बार ऑर्डर किया हुआ लंच वापस नहीं होता। छोड़ दो। मैं आ रही हूँ, इसका डिनर कर लेना। अच्छा। मार दो, छोड़ दो। क्या सही टाइम पे गाड़ी रोकी आपने? और मेरे से तो ब्रेक लगा ही नहीं। क्या? तो फिर गाड़ी रुकी कैसे?
बालवीर यहाँ? अरे घूर क्या रहे हो आप? पप्पी लोगे क्या इसकी? मार दो ना डंक। लोगों ने मुझे देख लिया है, अब मुझे रूप बदलना पड़ेगा। आपकी तो चम्मच में ही छेद है, हाथ को या मुंह नहीं लगा। ऐसा मैं नहीं, कालों वाले बोलेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। महाराजा, वो देखिए, बालवीर भेष बदल के आया है। आप ठीक है ना? लीजिए पानी, लीजिए लीजिए। बालवीर ही है ये, भेष बदल के आया है। वाह, मान गए बालवीर को। मतलब आपको देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी मार दीजिए डंक, वरना आपको भेष बदल के काल लोक में घूमना पड़ेगा। शुक्रिया मैम, आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया है। आप बालवीर हैं? नहीं, मैं काहे का वीर? मैं तो सिर्फ आपको पानी पिलाने के लिए आया था। बालवीर ने टेम्पो को रोका था, लेकिन कोई उससे मिलता उससे पहले ही वो उड़ गया। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। कहाँ रहती है आप? भारत नगर। अरे फिर घूमने लग गए आप? अरे आंखों से ही डसना था तो फिर ये जीरुआ को यहाँ क्यों लेके आए? चुप बेवकूफ। अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो मुझे सामने लाने के लिए? अगर परियां यहीं कहीं छुपी हुई होंगी तो हमें बालवीर को ऐसी जगह पे ढूंढना होगा जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला हो। वाह, दिमाग तो चलने लगा आपका मेरी संगत में रह के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रिक्शा रिक्शा, आइए। अब मुझे बालवीर पे नजर रखनी होगी। भारत नगर चलोगे? नहीं। ठीक है, दोबारा मत बोलना, पूछा नहीं। अरे क्या कर रहे हो? महाराजा को मना करते हो? अरे चलूंगा भारत नगर चलूंगा। वाह विवान, रिमोट से चलने वाली कुर्सी। विवान, तू इसमें 2 कुर्सी और फिट कर दे, फिर हम लोग रोज इस पर बैठकर स्कूल जाया करेंगे। हाँ, वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर ये चेयर मैंने हमारे लिए नहीं, दादाजी के लिए बनाई है। दादाजी के लिए क्यों? उस कचरा फेंकू को पकड़ने के लिए दादाजी पूरे मोहल्ले में पहरा देने वाले हैं, और वो चलते चलते थक ना जाए, इसलिए मैंने ये चेयर बनाई है। देख रही चिंटी, हमारे पापा का प्लान फेल करने का प्लान बन रहा है उधर। जो हम होने नहीं देंगे चिंटू, इस मोहल्ले के असली विलन हम हैं। हैरानी, कब, कहाँ और कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें, परियों को?
है बहरानी? ये परीलोक के वो खास पत्थर हैं जो उसी धूल से बने हैं जिस धूल से परियां बनी हैं। और इन्हीं पत्थरों की तरह परियां भी अंधेरे में चमकने लगती हैं। और मान लो ये धरती का सूरज है। उनके परमात्मा का सूरज, जिसकी रोशनी में वो परियां नहीं चमकती, लेकिन अब तिम्नासा का सूरज चमकेगा। असली सूरज ढलने से पहले मेरा सूरज आसमान में होगा, जिसकी रोशनी में वो सारी परियां चमकने लगेंगी। और फिर और फिर सारी परियां खत्म सारी परियां। नन्ही उंगली की कसम बहरानी, आप महान है आप। लेकिन बहरानी, आपका सूरज है कहां? ये लीजिए। अब आपका घर आ गया, मेरा काम खत्म। ये अरे जाओ नहीं, सुनो एक बात बताओ। अब बालवीर ने मुझे बचाया है तो मतलब बालवीर है ही ना सही में। पर मेरा बेटा तो बालवीर को मानता ही नहीं है, एकदम एंटी बालवीर है। तुम जरा चल के उसे बताओ ना, मेरा बदमाश बेटा बालवीर के बारे में जानेगा तो कुछ सीखेगा ना उससे। नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। मैं बोलो नहीं, चलो। अरे ये देखो, वो कांच देख रहे हो जिसका वेंटिलेटर बन गया है? हाँ, मेरे बेटे की करतूत है। वैसे तो किसी चीज में फर्स्ट आता नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने फोड़ने का कंपटीशन होगा ना तो एकदम फर्स्ट आएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल एक ऐसे ही बच्चे से मिला था जो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था। अरे मेरे बेटे का ही स्टूडेंट होगा। चलो ना, तुम समझाओ उसे। अक्रूर, बोलो तिम्नासा। समय आ गया है परियों के चमकने का। चमकेंगी परियां तिम्नासा, और आज मरेंगी भी। ये है मेरा सूरज, जो आज शाम पृथ्वी के आसमान में चमकेगा। इस मोहल्ले में अगर परियां ना हुई तो ये बालवीर का आखिरी भलाई का काम होगा। चलो। रुको यहीं पे। जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। अरे पिछले सिग्नल से सीटी पे सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? कंचे डाल रखे हैं क्या कानों में? कहाँ, मैं फ्री टाइम में सिर्फ कंचे कलेक्ट करता रहता हूँ और तू इन टूटी फूटी चेस से रिमोट वाली चेस बना देता है। सच में विवान, कितना स्मार्ट है तू। बस यार, स्मार्टनेस ही तो कमाई है मैंने। अच्छा, मैं जरा इस कुर्सी के बारे में दादाजी को बता के आता हूँ 1.5 घंटे में। इतनी सी बात बताने में 1.5 घंटा लगेगा तुझे? अरे नहीं, मुझे बताने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फिर दादाजी जो मुझे जवाब देंगे ना, उसमें टाइम लगेगा। वो खत्म होते होते 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा। पर तू 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? बुला लेना अपने बालवीर को। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जो चीज है ही नहीं उसे बुलाओगे कैसे?
ये हंसी तो उस गेंडे चिंटू की है। लोग सुन लेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है उनकी कुर्सी। ये वायर किसने काट दी? उसी ने, जिसका दिन बहुत खराब होने वाला है। आज तुम दोनों का दिन बहुत खराब है जो मैं तुमसे टकरा गया, क्योंकि ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता हूँ। नाम बताओ तुम दोनों का। अरे देख क्या रहा है, चालान काटना है, नाम बता। जरुआ। इसे ही मरता देख के इतना मजा आया है। तो सोच, बालवीर को मरता देख कितना मजा आएगा। आओ आओ, ये है हमारा घर। आओ ना। मैं आपके बेटे से बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, थोड़ी देर तो बैठो। बस मैं ना अभी पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। लेकिन अरे सुनो तो। इनकी जिद और इनके बेटे की करतूतें वो शैतान लड़के से कितनी मिलती जुलती है। वाह विवान, तूने चेयर फिर से फिक्स कर दी। ये कुर्सी तो मैंने फिक्स कर दी, अब चिंटू को अनफिक्स करना है। कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे भाई रुक तो जा यार, कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार कोई तो रोक दो यार उस गाड़ी को। यार कोई तो रोक दो। अब देख मेरी रेसिंग चेयर की टर्बो स्पीड। ये है मेरा बेटा विवान। ये है आपका बेटा? हाँ, तुम जानते हो इसे? एक बात बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है आपका। हाँ, बहुत प्यारा है और मेरे दिल का टुकड़ा भी है, पर बहुत शरारती है। अच्छा तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, भगवान, क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों घुमा फिरा के बार बार इसी लड़के से मिलवा देते हो? विवान, हम चिंटू को इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं बालवीर आ गया उसे बचाने तो? अरे यार, पहली बात तो दुनिया में बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता, और अगर आ भी गया ना तो मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। और मेरे दादाजी उस बालवीर
ऐसी जलेबी बनाएंगे ना कि बालवीर को समझ ही नहीं आएगा कि दादाजी को रोके कैसे और भागे कहाँ से। और फिर बालवीर इस मोहल्ले में कभी वापस ही नहीं आएगा। अभी अभी मेरी बहू करुणा ने बताया कि आपने किस तरह उसकी मदद की, उसे घर तक लाए। आप महान हैं। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपकी महानता देखकर मुझे नारियल का पेड़ याद आ गया। नारियल का पेड़? हाँ, जैसे नारियल का पेड़ जब छोटा होता है तो उस पौधे को इंसान पानी देता है, धीरे धीरे कर कर वो पेड़ बड़ा हो जाता है। लेकिन वो नारियल का पेड़ कभी ऐसा नहीं भूलता, सालों साल पानी देता है, नारियल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने हमारी मदद की। अब पता नहीं इस इंसानियत का एहसान हम चुका पाएंगे या नहीं। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अभी भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे हैं। मेरे धन्यवाद के बांध को खुलने दो, मुझे कुछ कहने दो। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। कहाँ फंस गया मैं? काश परिया कम से कम नया बालवीर ढूंढ रही हो। देखो, ये हो सकता है नया बालवीर। नहीं, इसके हाथ में वो निशान नहीं है। नेत्रा परी, ये वाला, ये हो सकता है। नेत्रा परी, सरल परी, हम वहाँ नए बालवीर को ढूंढ ढूंढ के थक गए और तुम दोनों यहाँ इस यंत्र को लेके बैठी हो। अरे हम भी यहाँ बैठे बैठे नई बालवीर को ढूंढ रहे हैं। देखो। क्या? किस गांव में? अरे इंस्टा के। देखो, इसे कहते हैं फोन। इसमें लोग बात भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और देखो, इसी में है ये इंस्टा गांव। अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का गांव है। मुझे भी बसना है इस गांव में। और देखना, बैठे बिठाए मिल जाएगा इसी गांव में हमें हमारा नया बालवीर। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कब मिलेगा हमें हमारा नया बालवीर। आज का दिन भी बीत गया और अब तो सूरज भी ढलने वाला है। आज जैसे ही पृथ्वी पर सूरज डूबेगा, उससे पहले तिम्नासा का सूरज आसमान में चमकेगा। आज परियों का दिन लंबा तो होगा, आखिरी भी। क्योंकि आज परियां तो चमकेंगी, लेकिन उनकी किस्मत नहीं। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, मैं तो दिन पे दिन आपका वो होता जा रहा हूँ, कायल। लेकिन भैरानी, धरती पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर बिना शक्तियों के आप परियों को धरती के उससे बाहर कैसे निकालेंगे, वायुमंडल से? साम, दाम, दंड, भेद। ये एक ऐसा भेद है जब्दाली जो सिर्फ होने के बाद ही खुलेगा। जाने अनजाने बालवीर मुझे ऐसी तरकीब दे गया जो मैं उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अब तिम्नासा नहीं रुकेगी। कोई रोको इस गाड़ी को। अरे कोई तो रोको यार। सॉरी अंकल। बेटा, ग्रंथों में लिखा है असली सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया है। मुझे बहुत सुख मिल गया। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अतिथि देवो भव। आप हमारे लिए देव हो, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका तो धन्यवाद ही खत्म नहीं हो रहा। इतना उत्तराधिकारी कब ढूंढूंगा मैं? अब तुम बहुत पीटने वाले हो, क्योंकि महाराजा को बच्चों को पीटने में बहुत सुख मिलता है।
रुको। चिंटू, ए पीपल के पेड़, नीचे उतार चिंटू को। हमारे मोहल्ले के लड़कों को हमारे शो और कोई हाथ नहीं लगा सकता। अंकल, मैं तो इसकी वजह से डर रहा है, रिमोट तो इसके हाथ में था, मैंने कुछ नहीं किया। नीचे उतार मुझे। सलमान भाई कहते हैं इस उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं है जल्दी से। हड्डियां तो तेरी कड़केंगी आज। ऐसे में सलमान का टशन नहीं, सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। बच्चा मुश्किल में है, मुझे जाना होगा। पापा जी, चाय तैयार है। लीजिए चाय, लीजिए। धन्यवाद दे दे के इतना बोर कर दिया आपने उसे कि उसमें गायब होने की शक्ति आ गई। कहाँ चला गया अचानक? ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ छुपा है तू बालवीर? जादू तो इसका यहाँ चलता नहीं, तो क्या नहीं चाल लेकर आया है ये? एक गेंडे, नीचे उतार मुझे। सलमान भाई जैसी मसल नहीं है, लेकिन फिर भी मसल के रख दूंगा। नीचे उतार। इस बेवकूफ को पता नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। छोड़ उस बच्चे को। आखिर आ ही गया बालवीर, जैसा तू कहे। बेइज्जती कर रहे हो यार, सबके सामने कैच कर रहे हो, बच्चा बुला रहे हो। एक तो तुम्हें बचाया। मैंने बताया तो था, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? महाराजा, ओ महाराजा, आप जिस अकल का इस्तेमाल पहले कर रहे थे वो पूरी खर्च हो गई क्या? मेरा मतलब है परिया यहाँ होती तो बच्चों को बचा लेती ना अपने जादू से। इसका मतलब बालवीर अकेला है। पता है, यहाँ सबके सामने अपनी शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए निहत्था भी है। आज बालवीर गया।
शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ। जो यहाँ किसी को नहीं दिख रहा वो बालवीर को मारेगा। चिरवा। अरे ये तो काल लोग का जहरीला सांप है। इनकी शक्तियां नहीं चल रही तो ये तरीका ढूंढा है इन्होंने। ठीक है ना? असुविधा के लिए खेद है, लेकिन जब तक मैं इसे निपटा ना दूं, कोई आगे नहीं आएगा। हमने तो बालवीर को बुलाया था, लेकिन ये कौन आ गया बचाने? कहीं ये बालवीर का असिस्टेंट तो नहीं? कितनी बार बोला है तुमको, बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। इस आदमी का नाम होगा बालवीर पांडे, इसलिए आ गया होगा बचाने के लिए। खैर वो जो भी हो, इस गेंडे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस लड़ाई को तो मेरे मामा ही बंद करवा सकते हैं। शाबाश रे मेरे भैराजा। मेरे कॉलर को हाथ लगाता है। क्या अंकल, बोला था ना मसल के रख दूंगा। ये लड़का मानेगा नहीं। ये क्या कर रहे हो भैराजा? छोटू, ये तेरे लेवल की लड़ाई नहीं है। किसी और की फिल्म में फालतू हीरो मत बन। तुम चाहे किसी भी हो पार्टनर, हीरो तो यहाँ सिर्फ एक ही है। मिल क्या मुझे उत्तराधिकारी। ये देखो निशान। मुझे उत्तराधिकारी मिल गया। इससे तो इंस्टेंट गाँव देखो फील करती है। देखो ये निशान। अरे वाह, हमें दो उत्तराधिकारी मिल गए, यानी दुगना धमाका हो गया। नहीं, ये कोई धमाका नहीं है, हैं? बल्कि पटाखा फुस हो गया है। ये देखो। कच्चा निशान है दोनों के हाथों में। ये असली पहचान नहीं है। तुम उत्तराधिकारी नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ, मेरा नाम मानव अधिकारी है। मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं। अब मुझे खेलने जाने दो प्लीज। हाँ, जाओ जाओ खेलो। जाओ।
समय आ गया है परियों की किस्मत ढलने का। समय आ गया है सूरज बदलने का। ये अचानक से शाम कैसे हो गई? जैसे ही परियां अपने आप को चमकता देखकर हड़बड़ाकर भागेंगी, वैसे ही अपने आप को मेरे चंगुल में पाएंगी। अचानक अंधेरा, अचानक उजाला, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ ज्वाला परी, शाम को ढलते सूरज की इतनी तेज रोशनी मैंने पृथ्वी पे कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हमें बालवीर को लेकर तुरंत वीरलोक निकल जाना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी चलो। ये क्या? हम दिन में क्या चमकने लगे? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। हमें फौरन वीरलोक वापस चलना चाहिए। हाँ। कहा था ना मेरे पार्टनर, वो फिल्म ही कुछ नहीं जिसका हीरो सलमान का विवाह ना हो। ये गेंडा तेरा नहीं, मेरा शिकार है। इसे कहते हैं धोबी पछाड़। क्यों छोटे, अब कौन है असली हीरो? पार्टनर, इससे बड़ी हीरोगिरी तो मैं करके बताता हूँ। इधर आ, क्या कर रहे तू? कम से कम अपनी साइज के लड़कों से तो भिड़ा कर। बेटा, साइज और उम्र एक छलावा है। बोलो नहीं, सुनो, मेरा चाटा एक छलावा नहीं है, पड़ जाएगा ना दुकान के नीचे। डंडा मार के सर से तेल निकाल दूंगा। आला रे आला, गिर पड़े आला। क्या चल रहा है? बंद करो ये लड़ाई, मुझे समोसे की खुशबू आ रही है। तुझे समोसे की खुशबू आ रही है तो हम क्यों लड़ाई बंद करें? जैसे क्या है, दोनों बातें अलग है। समोसे की खुशबू आ रही है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, अंदर कर दूंगा। कर ला? ये झगड़ा अब इसके मरने के बाद ही बंद होगा। अच्छा ठीक। क्या है, मरने के बाद बंद होगा? चलो छोड़ो, अरे छोड़ो।
थोड़ा मत लेना। डाल दूंगा जेल में। हाँ अरे हट जाइए यहाँ से। सास गिर पड़ी थी, गिर पड़ी। ठीक हो आप? हाँ ठीक हो। सास गई मेरी, सास गई। आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं उठिए, आइए। नहीं मैं गिरा हूँ, ठीक हूँ। धन्यवाद। ये मेरे बस की बात नहीं है, लगता है बैकअप बुलाना पड़ेगा। जल्दी बुला। बुलाता हूँ। हेलो हीरो वही जो गुंडों को ढूंढ चढ़ाए। क्यों बड़े? मानता है कि नहीं? मुझे टशन भी दिखाता है और मेरी नकल भी करता है, कहीं ये बच्चा खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। अभी भी वक्त है, हार मान ले और चल मेरे साथ। हार मानना शेरों की फितरत नहीं होती। आज अपना पेट खाली रखना अक्रूर, बहुत खाना मिलने वाला है। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, इन परियों का खाना बनते देखने के लिए ना मेरी वो तरसती ही जा रही है आंखें। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है भैरानी, बताइए ना कैसे करने वाली है ये, बताइए। सबसे पहले हम सेंसोरा ग्रह जाएंगे। सेंसोरा ग्रह? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, मेरी वो तो बढ़ती जा रही है। उत्सुकता, बताइए ना क्यों आए हैं हम सेंसोरा ग्रह पर? बस यूं समझ लो जब्दाली के ये ग्रह पृथ्वी से उल्टा है। यहाँ हमारी शक्तियां तो काम करेंगी लेकिन उनकी नहीं। अब बालवीर और परियां नहीं बच पाएंगे। कुछ गलत होने का आभास हो रहा है मुझे। कहीं मुझे यहाँ लड़ाई में फंसा के परियों को नुकसान पहुंचाने की कोई चाल तो नहीं? जाने से पहले इसके सांप को खत्म करना होगा। शाबाश! अब तू नहीं बचेगा बालवीर।
ये कहाँ आ गए हम? अपनी मौत के मुंह में। ये राज करती है उस काल लोक पे, वहां की रानी तिन्नासा। तिन्नासा, तिन्नासा। अब बरिया नहीं बच पाएंगे। अब तू नहीं बचेगा बालवीर।